नमस्कार। दशकों से सनातन धर्म को मानने वालों के बीच शांति का संदेश पहुंचाने वाली नगर पूजा समिति अभी संक्रमण काल से गुजर रही है और जब से रामनवमी का त्यौहार समाप्त हुआ है उसके बाद से कथित तौर पर प्रशासन के द्वारा इस समिति को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि संक्रमण काल से अपने आप को निकालने की कोशिश लगातार समिति के द्वारा की जा रही है और इसी कोशिशों के बीच आज नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है और उस कार्यकारिणी के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से प्रशासन या कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा इस समिति को एक तरह से विघटित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जवाब दिया जा सके। और जिस तरह से आज कार्यकारिणी का गठन किया गया है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जिनके द्वारा इस समिति को एक तरह से कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, अभी जो बैठक हो रही थी उस बैठक को संबोधित करते हुए जो नगर पूजा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्रीनाथ चौधरी जी, जिस तरह से अपनी बातों को रखा और जो बताने की कोशिश इन्होंने किया उस पर विचार करने की जरूरत है। और जिस तरह से इन्होंने उस घटना के बारे में जिक्र किया, उस घटना के उन हर पहलुओं पर भी विचार करने की जरूरत है ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके। हमारे साथ अभी अध्यक्ष जी है। एक चीज बताइए, हमेशा ये कहा जा रहा है कि दशकों से यह समिति काम करती आ रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि रामनवमी के बाद से लगातार जितने ये पूजा समिति है इसको एक तरह से निशाने पर लाने की कोशिश हो रही है। तथाकथित कुछ जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं या समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि नगर पूजा समिति विघटित हो जाए। इसके लिए इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज नगर पूजा समिति की एक कार्यकारिणी की बैठक थी और जितने हमारे सदस्य थे, संरक्षक थे, मंत्री थे, उप मंत्री थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, ये सभी लोगों की आज एक पहली बैठक थी और उस बैठक में अपने समिति का, अपने कार्यकारिणी का मैंने घोषणा करने का काम किया है। और जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं आज से नहीं, बहुत वर्षों से सब समस्याएं जो है चला आ रहा है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपने कार्यों पर विश्वास करते हैं और निश्चित तौर पे ये जो आज दुर्गा पूजा का 2023 का जो दुर्गा पूजा है, हम सभी लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक और सद्भाव और हर्षोल्लास के वातावरण में हम इस पूजा को हम संपन्न कराने का काम करेंगे। चाहे इसमें जितने भी लोग बाधा उत्पन्न करें उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें अपने काम पर ध्यान देना है और अपने कार्यों को हमें आगे बढ़ाना है। जिस कार्यकारिणी का गठन आज किया गया है उस कार्यकारिणी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये जो कार्यकारिणी गठन किया गया है इस पर हम सभी अपने सदस्यों से हम आग्रह किए हैं कि पूरे नवरात्र हम सभी लोग मिलकर के और अपने सासाराम शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हम सभी लोग मिलकर के एक संदेश दें कि कैसे किस तरह से शहर में शांतिपूर्वक ये त्योहार मनाया जाए और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी को एक साथ लेकर के चलेंगे और एक शांति का हम संदेश देने का काम करेंगे। अच्छा, एक समानांतर समिति बनाए जाने की बात सामने आ रही है, नगर निगम सेवा समिति। उस समिति के सामने आने के बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि शहर के एक अधिकारी के द्वारा उस समिति के निर्माण में अहम भूमिका निभाई गई है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार आपको भी लगता है कि ये समानांतर जो समिति बनी है उस समिति के निर्माण में कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लोगों की भूमिका रही होगी? देखिए, ये जो भी है, जो भी लोग ये राजनीति और कूटनीति कर रहे हैं उसको हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग जो भी अपना राजनीति और कूटनीति है वो करते रहे, लेकिन जो वर्षों से हम नगर पूजा समिति, जो हम जब पैदा नहीं हुए थे 1962 में, मैं 1970 में मेरा जन्म हुआ है और उससे जन्म से पहले 1962 से ये दुर्गा पूजा समिति के नाम से चल रहा था और 1982 में नगर पूजा समिति का 1980 में नगर पूजा समिति का गठन हुआ और 2004 में इस नगर पूजा समिति का जो है कि नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ और तब से जो है कि नहीं हम लोग
इस नगर पूजा के साथ कदम में कदम मिला करके ये कार्य को हम लोग करते आ रहे हैं। और बिल्कुल शांतिपूर्वक, ये नहीं कि उस धर्म को, हम सभी धर्मों को लेकर के चलते हैं और सभी धर्म आज भी मेरे साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं और उस सभी धर्मों को लेकर के हम चलेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और हमें कहीं किसी से द्वेष नहीं है, जिसको द्वेष रखना हो वो द्वेष रखे, हमें सिर्फ अपना काम करना है। और ये माँ दुर्गा का पूजा है और निश्चित तौर पर ये जो है कि नहीं असत्य पर सत्य का विजय का पर्व है। और जो आसुरी शक्तियों का जो हुआ है, वो जो लोग आसुरी शक्ति बनकर हमारे साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, उसका तो बद्ध होगा निश्चित तौर पे। एक अंतिम प्रश्न सर, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी गलतफहमी के कारण, या हो सकता है कि किसी के उकसावे पर अगर नगर पूजा समिति की, नगर निगम पूजा समिति सेवा समिति की गठन किया गया होगा, आप नगर पूजा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं समाज पर पड़ेगा। जो समानांतर समिति बनाई जाने की बात कही जा रही है, उसका कहीं ना कहीं समाज पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। कारण कि मान लीजिए आपका कोई 5 ही सदस्य अगर उधर चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये कमेटी कमजोर होगी। बतौर अध्यक्ष आप कोशिश करेंगे कि जो लोग पहले जुड़े हुए थे या जो लोग किसी कारण से भटक गए हैं, किसी के बहकावे में आ गए हैं, उन्हें एक पटरी पर लाया जा सके और जो जिस तरह से नगर पूजा पहले काम करती थी उसी तरह से काम किया जा सके। आप इस तरह की कोई कोशिश करेंगे भविष्य में? बिल्कुल, जो भी लोग इस तरह का, जो कल मेरे साथ थे और आज किन्हीं कारणों से नहीं है, तो निश्चित मैं उस पर बिल्कुल उनको भी मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं कहीं कोई गलत कार्य नहीं किया हूं। जो लोग भी, ये धर्म का काम है, राष्ट्र का काम है, उस धर्म और राष्ट्र के काम में जो है हमें किसी को जो है कि नहीं, ना हम आक्षेप करते हैं, ना हम किसी तरह का जो है उन पर माने हमें आरोप प्रत्यारोप करते हैं और भविष्य में हम लोग करेंगे भी नहीं। ये आरोप प्रत्यारोप करने का ये समय नहीं है। ये समय है अपने सभी लोगों को, हिंदू समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, ये समय है एक सूत्र में बांध कर लेकर के चलने का। और हम यही संदेश देंगे कि ये जो है नवरात्र है और विजयादशमी है, और इस विजयादशमी से अवसर पर मैं अपने शहर के सभी लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग एक सूत्र में बंध करके शांतिपूर्वक माहौल में रह करके इस पूजा को संपन्न कराएंगे। देखिए, ये नगर पूजा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शिवनाथ चौधरी जी हैं, जिनकी कोशिश है, जो बता रहे हैं कि किसी तरह से इस बार का जो पर्व है उसे शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाना है। और उसके लिए आज एक कार्यकारिणी, नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है और उस कार्यकारिणी में ऐसे लोगों को रखा गया है जो समाज में सौहार्द का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कारण कि इस बार का पर्व है वो एक तरह से नगर पूजा समिति के लिए चुनौती भरा है। कारण कि जिस तरह से जो रामनवमी पर्व के दौरान दिखाई पड़ा और उसके बाद ये दूसरा पर्व है जो हिंदू धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और उसको अगर शांतिपूर्वक संपन्न करा लिया जाता है तो ये नगर पूजा समिति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये कोशिश, जिस तरह से इनका कहना है कि हो सकता है कि किसी कारण से इस समिति के कुछ लोग अगर भटक भी गए होंगे, उनको मैं वापस लाने की कोशिश करूंगा, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब तक से हम एक रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई अगर विभाजन या विघटन की बात अगर आई तो इसका सीधा असर सनातन धर्म पर पड़ेगा और उस सनातन धर्म को बचाने के लिए जिस तरह से कार्य किया जाना चाहिए शायद वो कार्य नहीं हो सकेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।